तुलित बलधाम हेम शैलाभुदेहं दनुज बन तृषानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी भगवत भक्तों का सादर अभिनंदन है। आज हम लंका में प्रवेश करते हुए जब लंकिनी ने हनुमान जी से कहा था कि प्रविशी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, इस पर चर्चा करते हैं। आप इस अद्भुत चर्चा रूपी कथामृत का रसपान करें। इन पंक्तियों का सामान्य अर्थ यही है कि कौशलपुर के राजा रामचंद्र जी को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करके सब कार्य कीजिए। यह बड़ा ही सरल भाव है, लेकिन इन पंक्तियों का शाब्दिक और गूढ़ भावों को जानने के लिए हम विस्तृत चर्चा का सहभागी बने और राम कथा अमृत का रसपान करें। यहाँ प्रविशी नगर कहने का भाव है कि आपके इस अति लघु रूप को मैं ही जान सकी। लंकिनी कहती है कि आपके इस अति लघु रूप को मैं ही जान सकी, लंका में कोई इसे न जान सकेगा। आप निर्भय होकर प्रवेश करें। सब काजा अर्थात सीता दर्शन, अशोक वन को उजाड़ना, दुष्ट दलन इत्यादि आदि कार्य आप आनंद से करें। पुनः हे हनुमान जी, आप तो सर्वोत्तम दूत हैं, स्वामी के अनुकूल बहुत काम करेंगे। संक्षेप में ब्रह्मा जी ने सब चरित लंकिनी से कह ही दिया था। इसी से लंकिनी जानती है कि कई काम इनके द्वारा होंगे, अतः यहाँ केवल श्री सीता जी की सुध लेना नहीं कहा, हृदय राखी कौशलपुर के राजा को हृदय में रख करके, उनको याद करके आप कुशलता पूर्वक अपनी यात्रा करें। जैसे वे कौशलपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही ऐ हनुमान कौशलपुर के राजा आपकी भी रक्षा करेंगे ही करेंगे। एवं कौशलपुर राजा के स्मरण से सब कामों में तुम्हारी शोभा होगी। राक्षस वध, लंका दहन आदि में तुमको कोई दोष न लगेगा, क्योंकि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। इसी प्रकार तुम्हें भी सब छजेगा, अथवा लंका का ऐश्वर्य देखकर इनको मोह नहीं होगा, क्योंकि कौशलपुर का ऐश्वर्य लंका से बहुत अधिक है। यह तो हमें ज्ञात ही है कि लंका में प्रवेश करना बहुत कठिन है। इसी से हनुमान जी प्रभु को बारंबार स्मरण करते हैं, प्रभु को बारंबार याद करते हैं। लंकहि चले सुमिरि नर हरि, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। सब काजा, यहाँ लंकिनी कहती है, सब काजा के कई भाव लिए जाते हैं। सब कार्य क्या हैं? सुग्रीव की प्रतिज्ञा श्री जानकी जी को ला देने की, राम कार्य सीता जी की सुधि लाना,
देखना, सीता जी को धीरज देना इत्यादि वानरों के श्रम को सफल करना, श्री जानकी जी का वियोग विरह दुख दूर करना, विभीषण का मनोरथ पूर्ण करना, लंका को जलाकर त्रैलोक्य को सुखी करना। अभिप्राय दीपकार सब काजा के भावार्थ पर दोहा देते हैं। नगरी सगरी निश्चरी अधमरी पुकार, नगरी सगरी निश्चरी है अधमरी पुकार, हरि प्राण लासी डरो हो बलि ताहि जार, हरि प्राण लासी डरो हो बलि ताहि जार। अर्थात लंकनी कहती है कि राक्षसी रूप में मैं यह सारी लंका नगरी हूं, मैं लंकिनी हूं, सारा लंका ही मेरी देह है। आपके घूसे से मैं अर्थात सारी लंकापुरी अधमरी हो गई है। अब थोड़ी देर में मैं मर जाऊंगी, पर मैं डरती हूं कि मेरा देह कोई जलाएगा नहीं। अतएव मैं आपकी बलैया लेती हूं, आप मेरे मरने पर इसे जला दीजिएगा। इसी से हनुमान जी ने लंकापुरी को उलट पलट कर जलाया, जैसे लाश को डेड बॉडी को 100 को जलाया जाता है। और बाबा ने लिखा उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। और 100 को जलाने के बाद हमारी भारतीय परंपरा है कि हम स्नान करते हैं, और हनुमान जी जैसे ही उलट पुलट कर लंका को जलाया, कूदी परे पुनि सिंधु मझारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परे पुनि सिंधु मझारी। यह भाव सब काजा में गुप्त रूप से है। हृदय राखी कौशलपुर राजा का एक भाव यह है कि श्री हनुमान जी लंका में घर घर श्री सीता जी को खोजेंगे, लंका में त्रैलोक्य सुंदरियां देख पड़ेंगी। बाबा ने लिखा देव जक्ष गंधर्व नर, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनारी। उनको देखकर हनुमान जी का चित्त बिगड़ ना जाए, इसी के लिए लंकिनी ने उन्हें यह मूल मंत्र बताया। और बातें भी, जैसे कि रावण लंका का राजा है, उसकी शक्ति अगाध है, पर उसके पास हनुमान जी के पास कौशलपुर राजा की जब याद रहेगी, तब कौशलपुर राजा की जो याद है, स्मरण है, यह शक्ति नहीं है, यह महाशक्ति है। अतः तुम कौशलपुर राजा को हमेशा याद रखो, तो तुम उससे, रावण से अधिक बलवान हो जाओगे। उसे देवताओं से डर नहीं है, मानव से उसकी मृत्यु है। अतः तुम उनका स्मरण करते रहना। यहाँ भाव यह है कि संकट आ पड़ने पर भी इष्ट देव के ध्यान में परिवर्तन करना अच्छा नहीं, हमेशा एक ही इष्ट का ध्यान रखना चाहिए। इसे लंकिनी देवी उपदेश देती हैं कि हृदय में कौशलपुर के राजा को धारण करो, सब कार्य सिद्ध होगा, जैसा कि कहा भी गया है। बने सो रघुवर ते बने, बने सो रघुवर ते बने, वा बिगड़े भरपूर, बने सो रघुवर ते बने, वा बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो औरते, ता बनिबे महधूर, तुलसी बने जो औरते, ता बनिबे महधूर। बड़ी सुंदर बात कहा है बाबा ने। बने सो रघुवर शे बने, वा बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो औरते, ता बनिबे महधूर।
अतः बार बार भगवान राम जी का स्मरण करना कहा गया। एक बात और सदा सच है कि दैवी संपत्ति के संगठन का केंद्र कौशलपुर ही है, जहां कुशलमति और सुमति है। ठीक है, यह आप समझ गए। कौशलपुर में ही वास्तव में कुशलमति है और सुमति है। और हम पाते हैं कि लंका में केवल कुमति ही है। अगर थोड़ी बहुत सुमति है तो उसका कोई अर्थ नहीं। लंका में कुमति ही कुमति है, कुमति की ही अधिकता है। परिणाम, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निराना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निराना। यह बात भी सच ही है। इस प्रकार प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इन पंक्तियों का समग्र चिंतन है और इसे अनेकानेक विद्वानों द्वारा, एक बात और आप याद रखें, हमारे रामायणियों द्वारा, मानस के मर्मज्ञों द्वारा प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा को यात्रा हेतु सिद्ध मंत्र भी माना गया है। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जय श्री राम, जय हनुमान।